बहन जी अभी पूछ रही थी कि राजाराम, अब जबकि राष्ट्रीय बैठक में मैंने कहा बहन जी ये तो मेरे लिए इतना ही पर्याप्त है। राष्ट्रीय बैठक में उन्होंने कहा कि मुझे कुछ लोगों ने गुमराह कर दिया, अपने स्वार्थ में आके राजाराम के खिलाफ कुछ बोला, वो गलत हो गया। मेरे लिए तो इतना ही पर्याप्त था कि कम से कम हमारी नेता को ये तो पता चल गया कि राजाराम काम कर रहा था। कुछ स्वार्थी तत्वों ने कोशिश की और मध्य प्रदेश से राजाराम को हटवाया। ये कहा अभी राष्ट्रीय बैठक। अब उससे व्यक्तिगत जो क्षति हुई उससे ज्यादा तो क्षति पार्टी की तो हो गई। भाई जिस समय हम इधर आए थे तब भी बहुत बड़ा फैक्टर था। 2003 में, 2002 और 3 में भी बहुत बड़ा फैक्टर था आपके प्रदेश में। हम जब लोगों के बीच में जाते थे तो लोग हमसे या हमारी बात कम सुनते थे, सवाल हमसे ज्यादा करते थे। लेकिन बहन जी के आदेश पे हम लोग चले, आप लोग चले और स्थिति को हम लोगों ने ठीक ठाक बना लिया। और ठीक ठाक का मतलब तो आप जानते ही हैं। ठीक ठाक का मतलब कि संगठन ठीक है। तो जब वो संगठन ठीक है तो उसका, जैसे अब इस समय परीक्षा चल रही है तो रिजल्ट आएगा, तो रिजल्ट से पता चलता है कि लड़का पढ़ने में कितना तेज है। तो हम लोगों का भी जब रिजल्ट का टाइम आया तो हम लोगों ने प्लस ही किया, चाहे विधायक में हो, चाहे पार्षद में हो, चाहे मेयर में रहा हो, चाहे सांसद बनाने में रहा, सब में हम लोग प्लस गए। तो ये लगा बहन जी को कि सब ठीक ठाक चल रहा है, पार्टी को लगा कि ठीक ठाक चल रहा है। तो ऐसी चीजें बीच बीच में समय समय पे अंदाजती रही बहन जी, देखती रही, सब कुछ चलता रहा। लेकिन मैं ये देखता था कि जब भी मध्य प्रदेश का कोई साथी जाता था, दिल्ली जाता हो राष्ट्रीय बैठक में, लखनऊ जाता था, तो एक बात तो जरूर कहता था कि साहब मध्य प्रदेश में हम लोगों के पास कोई ऐसा रास्ता बता दो जो हम लोग बहन जी के पास चले जाएं और बहन जी को बता दें, क्योंकि मध्य प्रदेश को आप जैसे की जरूरत है, इसलिए हम लोग बहन जी से जरूर कहेंगे। ये मध्य प्रदेश का हर व्यक्ति कहता था, मध्य प्रदेश का हर व्यक्ति ये कहता था कि साहब आप। अब ऐसा नहीं कि हमने पहले ही लाइन कहा कि हम बहुत विद्वान नहीं है राजनीति, लेकिन कहीं न कहीं अपना तो प्यार आप लोगों के साथ जितना हमें रहा उतना ही आपको भी रहा हमारे से लेकर। इसलिए आप लोगों को लगता था कि एक अपने बीच का, अपने परिवार का सदस्य हमारे बीच में आए। वह बात बहन जी ने सुनी। बहन जी ने मुझसे बार बार कहा कि वो कौन लोग थे, मुझे तो थोड़ा ध्यान पे नहीं चढ़ रहा, वो कौन लोग थे तुम्हें याद होगा जो तुम्हारे खिलाफ बोले थे। मैंने कहा बहन जी कोई नहीं बोला, वो ठीक है। कभी कभी विपरीत परिस्थितियां बहुत कुछ सिखाती हैं। हमें भी आपने पूरा ऑल इंडिया घुमा दिया, हमें अब ऑल इंडिया का ज्ञान हो गया, हमें तो अब तमिलनाडु का भी ज्ञान हो गया, केरल का भी हो गया, कर्नाटक का। अगर बहन जी हम कंटिन्यू वहीं रहते तो शायद मध्य प्रदेश का ही ज्ञान होता, तो फिर तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्रा, तेलंगाना का कैसे होता। तो बहन जी जिन्होंने भी कहा वो लोग पार्टी के लोग ही थे, लेकिन आज वो लोग साथ नहीं है ज्यादातर लोग, क्योंकि वो अपना भी सत्यानाश कर लिए और कहीं न कहीं सच्चाई छिपती नहीं, आज न कल सामने आ जाएगी। इसलिए बहन जी किसी के नाम की जरूरत नहीं है, बस हमें तो इतना संतोष है कि फिर आपका भरोसा हमारे ऊपर जमा है और मैं पूरे जिंदगी जब तक जिंदा रहूंगा आपके भरोसे पे काम करूंगा।